अस्सलामुअलैकुम। मियाँ शफ़कर महबूब बुरछा सिट्रस इन्फो की तरफ से आपसे मुखातिब है। अहबाब, ये जो हमने एक सिलसिला शुरू किया था हार्मोन्स का, हार्मोन्स की इन्फॉर्मेशन का, उसकी तीसरी वीडियो है। इसमें सबसे पहली वीडियो में हमने डिस्कस किया था बेसिक हार्मोन्स ग्रुप्स, जो फाइटो हार्मोन्स हैं पौधों के, उनके जो मेजर ग्रुप्स थे। सेकंड वीडियो में हमने उन ग्रुप्स के अंदर जो केमिकल्स होते हैं बाय नेम उनको डिस्कस किया था। और अब ये तीसरी वीडियो है, तो इसमें हम एक केमिकल्स को डाइल्यूट करना सीखेंगे। डाइल्यूशन जो है ये बहुत अहम होती है किसी भी हार्मोन्स की एप्लीकेशंस में। तो जब तक डाइल्यूशन नहीं आएगी कुछ भी नहीं आता। डाइल्यूशन के मामले में आप को बहुत कम नॉलेज मिलेगा, क्योंकि ये बहुत ही खुफिया रखा हुआ है कंपनियों ने। अगर एक कंपनी या एक इदारा आपको बता दे कि ये हार्मोन जो है इस तरह डाइल्यूट होता है, तो फिर उनके पास तो कुछ भी नहीं रह जाता। आप खुद मार्केट से लेंगे और उसको डाइल्यूट करके अप्लाई कर लेंगे। डोज भी अगर आपको पता चल जाए तो फिर तो वारे न्यारे हैं। तो आज हम ऑक्सन की जो ऑक्सन का ग्रुप है उसको डिस्कस करेंगे। ऑक्सन में बहुत सारे केमिकल्स हैं। ऑक्सन बेसिकली करता क्या है, ये इसको सबसे पहले जो है वो डार्विन, चार्ल्स डार्विन और फ्रांसिस डार्विन ने जो है ऑब्जर्वेशन की थी इसकी। और उन्होंने देखा था कि जिन पौधों में ऑक्सीजन की मिकदार ज़्यादा है उनका झुकाव जो है वो तेज़ी से सूरज की तरफ होता है और उनकी ग्रोथ नॉर्मल पौधों से कुछ ज़्यादा है। तो उन्होंने इसको सबसे पहले ऑब्ज़र्व किया था। अच्छा, ये करता क्या है जो ऑक्सीजन है, ये करता क्या है? तो ये सेल प्रमोट करता है। यानी आप यूँ समझ लें कि अगर एक नॉर्मल प्लांट में एक सेल जो है वो डिवाइड होने के लिए 4 घंटे लगाता है, तो ये उसको प्रमोट करके उसके उस टाइम को कम कर देगा। यानी वो सेल 2 घंटों में डिवाइड होकर एक नया सेल बना लेगा। जैसे सेल बनेंगे वैसे आपके पौधे की ग्रोथ बढ़ती जाएगी। सबसे पहले तो ये सेल प्रमोशन करता है। उसके बाद ये जो है ये पार्टिनोकार्पी यानी डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विद आउट फर्टिलाइज़र, ये करता है। इस साल हमने शामिर बजिंजो साहब के फार्म पे यही तरीक़ाकार इख्तियार किया था और हमने तकरीबन 2.5 मिलियन जो है अपने खाद की मद में बचाए थे। हमारा टोटल जो ख़र्चा है वो तकरीबन 3.5 लाख के राउंड अबाउट था। जबकि हमारे पास 30,000 जो फ्रूटेड प्लांट हैं ग्रेप्स के, वो हैं, ऑलिव अलग है, सिट्रस अलग है, डेट अलग है। तो उन सब पे हमने ये अप्लाई किया था और उससे हमने बग़ैर किसी फर्टिलाइज़र के इस हार्मोन की मदद से हमने वहाँ से फ्रूट लिया। और अभी जो सिट्रस लगा हुआ है वहाँ पे पिछले 3-4 दिन पहले मुनीर अहमद मैंगल ने उसकी पिक्स शेयर की थी। उस फ्रूट की क्वालिटी आप देख सकते हैं। तो ये डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विद एनी फर्टिलाइज़र, ये भी इसका काम है। अच्छा, ये फ्लावरिंग इंट्रोड्यूस करवाता है, एक इसकी ये भी खूबी है, इसका काम है। जाइलम की जो डिफ्रेंशिएशन है ये भी इसके ज़ुम्मे है। और एपिकल डॉर्मेंसी जो है वो भी ये करवाता है। तो ये 6-7 इसके काम हैं। अब हमने देखना ये है कि हम इसको किस क्रॉप पे किस मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। आज हम इसकी डाइल्यूशन सीखेंगे कि इसको डाइल्यूट किस तरह करना है। उसके बाद अगले मरहले में ये इस पे 5 वीडियोस बनेंगी। जितने भी केमिकल्स हैं उनको मैं डाइल्यूट करना आपको सिखाऊंगा कि इनको इस तरह डाइल्यूट करना है। डाइल्यूशन के बाद फिर हम आएंगे उनकी डोजेज़ पे कि
किस क्रॉप के लिए हमने किस केमिकल की कितनी डोज रखनी है। तो ये स्टेप वाइज मैं बना रहा हूँ और स्टेप वाइज ही चलेगा सारा काम। जो दोस्त बहुत जल्दी में हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि जल्दी के काम जो हैं वो अच्छे नहीं होते, तो जल्दी के कामों को छोड़ दें और आहिस्ता से जो जिस तरह ये मामला चल रहा है उसको इसी तरह चलने दें ताकि समझ भी आए और आप नुकसान से भी बच जाएं। तो इसको डाइल्यूट करने के लिए पिछला हमने NaA जो था यानी नेफ्थाइल एसीटिक एसिड जो था उसको हमने हल किया था सोडियम हाइड्रोक्साइड में, लेकिन 2,4-D यानी डिक्लोरोफेनॉक्सियन एसीटिक जो है वो इसमें हल नहीं होता। सोडियम हाइड्रोक्साइड में ये हल नहीं होता, इसके जो मॉलिक्यूल हैं वो इसमें मुकम्मल तौर पे हल नहीं होते, तो इसलिए इसको साइड पे रख देते हैं। हमें चाहिए स्लाइड मिक्सिंग के लिए और स्पैचुला और स्केल की हमें तब ज़रूरत है जब हम किसी क्रॉप पे इसको अप्लाई करेंगे, उस वक्त हमें इसकी ज़रूरत होगी। फिर वक्त हम सिर्फ डाइल्यूशन सीखना चाह रहे हैं और डाइल्यूशन ही मैं आपको सिखा रहा हूँ कि इसको डाइल्यूट किस तरह करना है। तो नेक्स्ट में जब हम ऑक्सीजन पे आएंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में, तो उसमें इसकी जितनी भी मैंने जिन क्रॉप्स पे रिसर्च की है वो सब की सब आपको बता दूंगा कि इस क्रॉप पे इतने ppm हुआ है, इस पे इतने ppm हुआ है। पिछले साल ये 2,4-D जो है ऑक्सीजन ये मैंने अपने केन पे किया था और काफ़ी सारे दोस्तों ने वो गन्ने देखे। 2 किलो एवरेज थी गन्ने की और 18 गन्ने जो हैं वो तकरीबन 34-35 किलो वज़न निकला उसका, ये एवरेज थी। तो और उसमें खाद जो है वो मैंने सिर्फ डाली थी 25 किलो यूरिया, उसके अलावा उसमें कोई खाद नहीं डाली गई थी। तो इसको हम डाइल्यूट करना सीखते हैं। डाइल्यूट करने के बाद नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जो है वो फिर जिब्रेलिक GA की आएगी, उसके बाद फिर जो साइटोकाइनिन है उसकी आएगी और उसके बाद एंड पे फिर ABA की आ जाएगी। तो उसके बाद ये 4-5 वीडियोज़ आने के बाद फिर हम आएंगे इनकी डोज़ के बारे में जानने के लिए। फिर हम वीडियो बनाएंगे कि केन पे अगर हमने करना हो तो ऑक्सीजन को कितना किया जाता है और साइटोकाइनिन उसमें कितना मिक्स करना पड़ेगा। उसके बाद जो सिट्रस है उस पे किस तरह इसको अप्लाई किया जाएगा, उस पे कितनी डोज होगी और साइटोकाइनिन कितना होगा। ये एक बात आप याद रखें कि केमिकल एक ही होगा लेकिन उसके जो वर्क्स हैं वो डिफरेंट होते जाएंगे। एक केमिकल एक डोज में एक काम करेगा जबकि दूसरी डोज में कोई दूसरा काम कर देगा। तो इसलिए इसकी मिकदार जो है उस के बारे में कॉन्शियस रहना जो है एक जो फार्मर है या जो अप्लाई करने वाला बंदा है उसके लिए इंतहाई ज़रूरी है। अब बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि इसको पानी में हल कर लें, ये कर लें, वो कर लें। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारा पानी है, ये लैब ग्रेड का पानी है। ये आपको साइंटिफिक स्टोर से मिल जाएगा और तकरीबन 250-300 रुपये की एक कैन मिलती है जो 5 लीटर की होती है। तो इसमें हम इसको हल करके देखते हैं। ये मैं बगैर किसी वेट के इसको कर रहा हूँ और सिर्फ ये आपको समझाने के लिए। अब हमने इसमें डाल दिया है। लेकिन ये हल नहीं हुआ। ये आप देख लें, ये ऊपर ही इसके तैर रहा है, आपको बीच में उसके पॉट्स नज़र आएंगे और फिर आप देखें ये नीचे तय में बह गया है। आप इसको अगले कई साल, एक तो होता है ना घंटा 2 घंटे, आप इसको अगले कई साल तक हिलाते रहें, ये हल नहीं होगा।
पानी में ये कभी भी हल नहीं होगा। आप सारी ज़िंदगी इसको लगे रहें। मैं इसको ब्लैक स्क्रीन पे रख के आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ये देखें, ये सारा उसी तरह उसमें पानी में जमा हो गया है। ये हल नहीं होगा। अब ये हल नहीं हुआ तो ये किसी काम का नहीं है। इससे आप 0% फ़ायदा नहीं ले सकेंगे। ये आपका ज़ाया हो गया, बिल्कुल भी इसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप चाहे इस तरह इसको टनों के हिसाब से स्प्रे कर दें तो कोई फ़ायदा नहीं देगा। इसके लिए ज़रूरी है कि आप इसको इसके मतलूबा जो आपका केमिकल है उसमें हल करें। अब हमारे पास दूसरी तरफ ये एथेनॉल है। अब करना हमने क्या होता है कि कभी भी केमिकल को जो आपका डाइल्यूट करने वाला केमिकल है उसमें नहीं डालते। आपने करना ये है कि ये आपने लिया है, इसको इसमें डाल लिया है। इसके बाद इसके ऊपर आपने पानी डालना है, सॉरी पानी नहीं, वो एथनॉल डालना है। ये बेसिकली एथनॉल है। 2,4-D जो है उसको डाइल्यूट करने के लिए आपको एथनॉल चाहिए। पानी में ये हल नहीं होगा और सोडियम हाइड्रोक्साइड में भी हल नहीं होगा। कुछ केमिकल ऐसे हैं जो सोडियम हाइड्रोक्साइड में हल होते हैं, कुछ एथनॉल में होते हैं, कुछ मेथनॉल में होते हैं। तो ये आप इसको नोट करते जाएं। ये एथनॉल हमने डाला है थोड़ा सा, और स्लाइड ये नज़र आ रहा है आपको बीच में, ये देखें ये पड़ा हुआ है। अब हम इसको देखते हैं, ये इसमें कुछ है। ये देखें ये मुकम्मल तौर पर उसमें हल हो गया। और ये हमारा जो हमने पानी में डाला था, ये वाला पानी में डाला था, ये लैब ग्रेड का पानी है और ये एथनॉल है। अब ये जो है ये आपके तकरीबन 1 cc के करीब ये है। ये आपके 1 एकड़ के लिए काफ़ी है। मतलब अगर आप इसको वीट पे स्प्रे करें तो ये 1 एकड़ के लिए इनफ है। और यूँ समझ लें कि आपने बोरी 1.5 बोरी यूरिया की जो है, या 1 बोरी DAP या 1.5 बोरी यूरिया डाल दिया अपनी क्रॉप को। ये वो केमिकल है जो खाद के बगैर आपकी फसल को तैयार करता है। आप इसमें देख लें, इसमें कोई आपको रेशा, कोई ज़र्रा बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगा। ये डाइल्यूशन जो है ये कोई आप ढूंढें यूट्यूब पे और सोशल मीडिया, जो भी मीडिया है आपका, आपको कहीं भी कोई बंदा डाइल्यूशन की कोई वीडियो दिखाता हुआ नज़र नहीं आएगा। क्योंकि यही राज है जो हम सीने में लेके मर जाते हैं। जो साइंटिस्ट है वो नहीं बताता कि इसको डाइल्यूट किस तरह करना है, क्योंकि ये सबसे जो फ़न है इसमें वो डाइल्यूशन का है। आपने देखा, आपको लगा 1 मिनट में ये हल हो गया, लेकिन अगर आप इसको पानी में डालते हल नहीं होता, किसी और चीज़ में डालें हल नहीं होगा। इसके लिए इसकी रिक्वायरमेंट है, आपने उसको पूरा करना है। ये बाकी जो इसकी डोज है उसको हम किसी नेक्स्ट डे पे डिस्कस करेंगे। और इसकी डोज जो है, बाकी केमिकल्स की डोज जो है उसको भी डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है कि ये वीडियो देख के आपको 2,4-D ऑक्सन की जो कैटेगरी है वो डाइल्यूट करना आ गया होगा और आप इसको अब ख़ुद डाइल्यूट कर लेंगे। अगर किसी को कोई समझ ना आए तो वो मुझसे इस बारे में पूछ सकता है। बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे हैं और मैसेंजर पे कि जी इसकी डोज़ क्या रखें, कितनी इस्तेमाल करें। तो भाईजान उनसे गुजारिश है कि मैंने एक तरतीब बनाई है, उस तरतीब के तहत मैं चल रहा हूँ।
मैंने पहले सोचा था कि मैं एक वीडियो रोज़ की बनाऊंगा, लेकिन अगर मैं एक वीडियो बनाऊंगा तो फिर मुझे तकरीबन 3 माह ये वीडियोज़ ही बनाने में लग जाएंगे, और तब जाके ये सारा प्रोसीजर जो है वो मुकम्मल होगा। तो मैंने ये सोचा है कि जब मैं फ़ारिग हूँ, जब मेरे पास वक्त हो, तो मैं एक वीडियो बनाऊँ, और चाहे वो दिन में 2 हो जाएं, दिन में 3 हो जाएं, दिन में 4 हो जाएं, ताकि जल्द अज जल्द ये आप तक ये नॉलेज पहुँचे। और जिन लोगों ने गंदम बोई है वो इसकी एप्लीकेशन अपनी गंदम पे करें, जिन लोगों ने केन बोया हुआ है सितंबर काश्त, वो इसकी एप्लीकेशन केन पे करें, और जिन लोगों का सिट्रस है वो फरवरी में इसकी जो एप्लीकेशन है वो सिट्रस पे करें। मेरे पास जो 8 एकड़ सिट्रस था, मैंने उस पर इसके बहुत ज़्यादा ट्रायल किए हैं और एक एक केमिकल को सैकड़ों दफ़ा अप्लाई किया है। अभी मेरा चूँकि मेरा रकबा बिल्कुल मेन रोड के साथ है, जो सिला वाली गैमन रोड है उसके बिल्कुल साथ है, तो लोग देख के कहते हैं कि रिसर्च का हाल देख लो। तो भाई रिसर्च का हाल इसलिए ख़राब है कि हमने हर पौधे को अलग से ट्रीट किया है। अब उसकी एक्यूरेट डोज़ निकालने के लिए मुझे तो नहीं पता, ना ही मुझे किसी ने बताया कि उसकी डोज़ कितनी रखनी है। मैंने उसकी डोज़ लो से स्टार्ट की और फिर उसको हाई पे ले गया, कुछ पे हाई से स्टार्ट किया और लो पे लेके आया, तो फिर मुझे पता चला कि कौन सी डोज़ जो है वो कामयाब है। फिर उसके इफ़ेक्ट देखने के लिए कि कितनी कामयाब है, फिर नए पौधे सेलेक्ट किए, फिर उन पे अप्लाई किया। तो मुझे ये एक लंबे अरसे तक रिसर्च को जारी रखना पड़ा, और उस रिसर्च की वजह से ही मेरा जो 8 एकड़ का वो प्लॉट था वो देखने में बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे कबाड़ खाना है। तो इंशाल्लाह अभी मैंने ये सारी रिसर्च कंप्लीट करके इसको क्लोज़ कर रहा हूँ। दिसंबर तक जो उस पर फ्रूट है थोड़ा बहुत वो टूट जाएगा, तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट में उसको रीप्लांट करूँगा। अल्लाह ताला मुझे आपको ये इल्म सिखाने की और आपको ये इल्म सीखने की तौफीक अता फ़रमाए। हम बहुत ज़्यादा पैसे जो हैं वो फर्टिलाइज़र की मद में लगा देते हैं, लेकिन अगर हम इस चीज़ को सीख जाएं, इन केमिकल्स को सीख जाएं और इनके इस्तेमाल का हमें पता लग जाए, तो हमारी खाद की जो ज़रूरत है वो तकरीबन ना होने के बराबर हो जाएगी। अल्लाह ताला आप सबको आसानियाँ दे और आप सब पे अपनी रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाए। मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मैं आप सब के लिए दुआ गो हूँ। अल्लाह आपका हामी नासर हो और आपको सलामती दे। अस्सलामु अलैकुम।